स्टडी इन फ्रांस सितंबर 2026 इनटेक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। अगर आपने फ्रांस में वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो फ्रांस गवर्नमेंट ने अभी अपना एक न्यू रूल पास किया है कि 1 मई 2026 से वो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट से फीस जो है ट्यूशन फीस लेना स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या कि फ्रांस में जो भी बचे पढ़ने के लिए जाता था बैचलर और मास्टर और पीएचडी करने के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, तो उनकी जो फीस थी 200 400 या 500 यूरो थी। तो अभी 1 मई से उन्होंने ये फीस को 3000 से लेकर 4000 यूरो कर दिया है। अगर आप उस न्यूज़ को भी पढ़ना चाहते हैं प्रॉपरली तो उस न्यूज़ का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, जहां पर वहां की गवर्नमेंट ने ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फीस इंट्रोड्यूस की है। तो ये ऐसा है कि फ्रांस में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं बैचलर प्रोग्राम बहुत ही लिमिटेड हैं। जिनमें हैं जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है वो भी आपको थर्ड और फोर्थ ईयर में अंडर जिसको एक्सचेंज प्रोग्राम या ट्रांसफ़र के थ्रू ही प्रोवाइड करती हैं। एक दो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्ट बैचलर में फर्स्ट ईयर से एडमिशन्स प्रोवाइड करती हैं। लेकिन मास्टर की और पीएचडी की हर स्ट्रीम में इंग्लिश टॉट में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल सकता है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। आपके परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सपीरियंस, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अगर आप कोई बिजनेस टाइप के प्रोग्राम्स करने के लिए जा रहे हैं तो जीमैट जैसे जीआरई जैसे आपने एग्ज़ाम क्लियर किए होने चाहिए। तो आपको वहाँ की जो मास्टर डिग्री है सिर्फ 3000 से लेकर 4000 यूरो पर ईयर में पढ़ सकती है। और इवन अगर आप फ्रांस को अनदर कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं जैसे यूके जैसी कंट्री में अगर बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी, यूएस जैसी, कनाडा, आयरलैंड जैसी कंट्री में अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए जाता है तो वहाँ की फीस 15-16 लाख से स्टार्ट होकर 30-30 लाख की पर ईयर की है। वेयर एज आपको फ्रांस में उनसे अच्छी स्टडी, उनसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जो फीस है जो अभी इम्प्लीमेंट की है 3000 से लेकर 4000 यूरो में मिल सकती है। तो पहले क्या था 1 मई 2026 से पहले ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट थी, लाइक 400 से 500 यूरो। बट हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या किसी भी कंट्री के स्टूडेंट हैं 80 से 90% वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अपनी बैचलर मास्टर पीएचडी करने के लिए जाते हैं, जिनकी फीसिस 8-9,000 यूरो से स्टार्ट होकर ये लेकर चलिए 16,000 या 17,000 यूरो की रहती हैं। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बेनिफिट क्या है एजेंट्स को कि हमें बहुत सारा कमीशंस वहाँ से मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट का है क्योंकि वो इकोनॉमिकल वहाँ पर पहुँचता है। और जो बच्चे पब्लिक यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री करते हैं तो उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है कंपेयर टू जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन चीज़ों को भी अपने माइंड में लेकर चलना है क्योंकि यूके बेस्ड डिग्रीज मिलती हैं। जैसे मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में यूके यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस हैं, वो डिग्री करने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जो रिसेंटली अपनी डिग्री डेनमार्क में यूके बेस्ड करके आए हैं और उस डिग्री को जो देखो डेनमार्क में उसने यूके बेस्ड डिग्री की है, उस डिग्री को जर्मनी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ना ही उसको यूनियसिस ने, ना ही एनाविन ने, ना ही एपीएस वालों ने रिकॉग्नाइज किया है क्योंकि ये चैलेंज बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ा है। और ये एक्सपीरियंस हमें कैसे है क्योंकि हमारे पास ऐसे 2-4 बच्चे आए हैं जिन्होंने यूके से डायरेक्ट नहीं, यूके के कैंपस से अपनी डिग्री की हुई थी। वो जो डिग्री है जर्मनी के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में रिकॉग्नाइज नहीं है। ऐसे ऐसे चैलेंजेस बच्चों को फेस करने पड़ते हैं जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लाखों रुपए खर्च करके जो डिग्रीज लेते हैं। मैं चाहे वो फ्रांस है चाहे कोई भी कंट्री है, एटलीस्ट वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाने की कोशिश करें। कहीं पर भी आपने जाना है रिसर्च जरूर करें। रिसर्च करते हैं तो आप अपने लाखों रुपए स्टार्टिंग में सेव कर सकते हैं। इवन आपके कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें जब भी आपने केस देना है। कोशिश करें जो भी आपने अपने सर्विस चार्जेस हैं, वीज़ा, मैं रिपीट वर्ड कर दूं, वीज़ा ग्रांट होने के बाद ही देने हैं। मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जिनके पैसे मतलब वर्ल्ड वाइड कंट्रीज की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फंसे हैं। आफ्टर रिफ्यूजल दे आर नॉट रिफंडिंग। फ्रांस के अंदर भी ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बच्चों ने अपने पैसे फंसाए हुए हैं लेकिन उनको 2-2 4-4 साल हो चुके हैं, चाहे वो इंडियन स्टूडेंट है, चाहे वो नेपाली है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे बांग्लादेशी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें अप्रोच करते हैं
जब उनके पैसे रिफंड नहीं आते प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। तो ऐसे चीज़ों से भी आपने बचना है। किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई भी फीस ट्रांसफ़र करने से पहले उसकी रिफंड पॉलिसी को ज़रूर रीड करना है। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन किसी भी कंट्री में पढ़ने की है, तो हमें अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। आप हमारे किसी भी दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी असेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद हम आपको बेटर से बेटर सजेस्ट कर सकते हैं कौन सी कंट्रीज में कौन से प्रोग्राम को आपको 80 से 90% एडमिशन और वीजा के चांसेस हैं। इन चीजों को अपने माइंड में जरूर रखना है जब भी आपने अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।